कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत कथा नाटक कौमुदी का 7वां पाठा वयम भारतीया, यानी हम सब भारतीय हैं। प्रस्तुत पाठ राष्ट्रीय एकता की भावना पर आधारित है। हम सब भारतीय हैं। भारतीयता ही हमारी पहचान होनी चाहिए। सभी धर्म वस्तुतः एक हैं। उन सब का गंतव्य एक ही है। यद्यपि उस परम सत्य तक पहुँचने के मार्ग भिन्न भिन्न हैं, एक ही ईश्वर विभिन्न धर्मावलंबियों के द्वारा विविध रूप में स्मरण किया जाता है। सभी धर्मों में मानव कल्याण का पक्ष ही प्रधान है। सदाचार एवं नैतिकता को सभी धर्मों में प्रमुखता दी गई है। दया, करुणा, परोपकार, ये ऐसे मानवीय गुण हैं जिनकी शिक्षा सभी धर्मों में प्रमुखता से दी गई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आज सभी की रगों में समान रक्त प्रवाहित होता है। अतएव हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। तो ये पाठ राष्ट्रीय एकता के केंद्र बिंदु पर आधारित है। ततः प्रविशत अध्यापका कक्षायाम सर्वे छात्रा आदरार्थम उत्तिष्ठन्ति। ततः तब प्रविशत अध्यापका, ये नाटक है तो नाटक जो है मंच पर मंचित किया जाता है, उसका मंचन किया जाता है। तो ये प्रथम दृश्य जो है इस तरह से दिखाई देता है कि ततः प्रविशत अध्यापक का प्रवेश कक्षा में और सभी छात्र उनके आदर के लिए, उनके सम्मान के लिए उठ जाते हैं। अध्यापक प्रश्न करता है, वो छात्रा, हे छात्रों, अद्याहम सामान्य ज्ञान विषयकम प्रश्नम प्रच्छामि। आज हम लोग सामान्य विषयक प्रश्न, हम आज सामान्य विषय के प्रश्न पूछते हैं। आफ्ताब, तो पहले आफ्ताब एक छात्र का नाम है। कथयम, कहो, महात्मनो बुद्धस्य चरित्र विषये त्वं किम जानासि, तुम महात्मा बुद्ध के चरित्र के विषय में क्या जानते हो। तो आफ्ताब उत्तर देता है कि महात्मा बुद्ध बाल्यादेव अति चिंतनशीलः परम कारुणिकः च आसीत, यानी महात्मा बुद्ध बालदेव बचपन से ही, बाल्यकाल से ही अत्यधिक चिंतनशील, परम दयालु थे। संसारगत दुखस्य परिहारा कथम शादि सदैव चिंतयति स्म। संसारगत दुखस्य, यानी संसार में जो व्याप्त दुख है उसका परिहार करने के लिए, उसको दूर करने के लिए किस प्रकार, कैसे दूर किया जाए, यानी जो संसार में दुख व्याप्त है उसको किस प्रकार से दूर किया जाए। सदैव चिंतयति, इसमें वे सदैव ऐसा चिंतन किया करते थे, यही विचार में रहते थे, यही सोच विचार में कि संसार के दुख को किस प्रकार से दूर किया जाए। सह धार्मिक पाखंड से खंडनम चकार, वे धार्मिक पाखंड के खंडन करते थे, यानी धार्मिक पाखंड के पक्षधर नहीं थे बल्कि उसका खंडन करते थे। महात्मनो बुद्धस्य उपदेशः सर्वसाधारणस्य कृते अपि उपादेया सिद्ध्यन्ति। महात्मा बुद्ध के उपदेश सर्वसाधारण के लिए, कृतेयपि के लिए उपादेया उपयोगी सिद्ध्यन्ति, उपयोगी सिद्ध होते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इति पंच धर्मा तेन मनुष्याणाम कृते निर्धारिता। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, अहिंसा यानी किसी को न मारना, और सत्य, अस्तेय चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ब्रह्मचर्य से रहना, अपरिग्रह अत्यधिक संग्रह न करना, ये 5 धर्म तेन मनुष्याणाम, उन्होंने मनुष्याणाम कृते निर्धारिता, ये 5 धर्म मनुष्य के लिए निर्धारित किए। अध्यापका, अब अध्यापक कहते हैं जसविंदर, ईसा मसीह मानवान किम उपादिशत, ईसा मसीह ने मनुष्य को क्या उपदेश दिया, यानी मानवों को क्या उपदेश दिया। तो जसविंदर उत्तर देता है, ख्रिस्ट धर्म प्रवर्तका ईसा मसीह आर्त जनानाम आर्तिहरणाय, निर्धन जनानाम कल्याणाय, रोग पीड़ितांच परित्राणाय लोकम उपदिशति स्म। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह आर्त जनों के, यानी दुखी जनों के, आरती हरणाय, दुख हरने के लिए, निर्धन जनानाम कल्याण, निर्धनों यानी गरीबों के कल्याण के लिए, रोग पीड़ितांच, रोग पीड़ितों के परित्राण यानी उनके दुख को दूर करने के लिए, लोकम उपदिशति, इसमें संसार में उपदेश दिया।
यथा विद्वेषो विद्वेषम विरोधो विरोधम जनयति। जिस प्रकार विद्वेष यानी द्वेष जो है वो द्वेष को जन्म देता है, विरोध विरोधम जनयति, विरोध विरोध को जन्म देता है, तथा उसी प्रकार स्नेहा स्नम वर्धयति, उसी प्रकार स्नेह जो है वो स्नेह को बढ़ाता है। यदि कश्चित जनो अस्माकं हानि जनयति, यदि कश्चित कोई भी मनुष्य जनों लोग अस्माकं यदि कोई भी हमारा हानि जनयति हमको हानि पहुंचाता है, तदा तस्य प्रतिकारो तब उसका प्रतिकार वैर बुद्धिया ना करते, उसका प्रतिकार वैर बुद्धि से नहीं करना चाहिए। यदि हमको कोई हानि पहुंचाता है तो हमें वैर बुद्धि रखकर उसके प्रति प्रतिकार नहीं करना चाहिए। मानवताया सेव एवं भगवता सेवेति तस्यो उपदेश वचनानि संति। मानवता की सेवा ही सेव एव यानी सेवा ही भगवता भगवान की सेवा तस है, यानी मानवता की सेवा ही भगवान की सेवा है। सेवेति तस्यो उपदेश वचनानि संति, ये उनके उपदेश थे। सा दीन दुखितानां सेवायाम एव ईश्वरस्य साक्षात्कारम करोति स्म, वह दीन दुखियों के सेवा से ही ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। यानी जो दीन दुखी हैं उनमें यदि ईश्वर उनकी यदि सेवा की जाए, उनको यदि ईश्वर मानकर उनकी सेवा की जाए तो ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। दीन दुखितानाम सेवायाम ही एव, दीन दुखियों की सेवा ही ईश्वर का साक्षात्कार है। अध्यापका दीपका गुरु गोविंद सिंह किमर्थ पूज्या, दीपक गुरु गोविंद सिंह किस लिए पूज्य हैं? तो सिख धर्म से 10वां गुरु गोविंद सिंह जन्मभूमि रक्षार्थ देशभक्ति भावनाया आत्मोत्सर्गम अकरोति। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने जन्मभूमि की रक्षा के लिए देशभक्ति की भावना से आत्म उत्सर्ग किया, यानी अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। तेन वीरताया त्यागस्य आत्मोत्सर्गस्य च अप्रतम निदर्शनम अपि कृतम। ये अर्थात तेन वीरता उनकी वीरता त्याग और आत्म उत्सर्ग अप्रतिम यानी अप्रतिम है। निधन यानी उन्होंने दूसरों के लिए मार्ग दिखाया, यानी पथ प्रदर्शक, ये सब उनका आदर्श है। लोगों के लिए ये आदर्श है उनकी वीरता त्याग आत्म उत्सर्ग अप्रतिम आत्म उत्सर्ग निदर्शनम अपि कृतम, उनमें दिखाई देता है। ये सब चीजें ये सब गुण उनके अंदर थे जो कि लोगों के पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं, लोगों को मार्ग दिखाते हैं, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अब कक्षा विसर्जन, इस प्रकार से कक्षा विसर्जित होगी यानी कक्षा समाप्त हो गई। मध्याह्न समय संजाता, मध्याह्न का समय है। छात्र जो विद्यार्थी हैं वो स्वल्पाहारार्थ इतस्तता तिष्ठन्ति, स्वल्प यानी दोपहर का समय हो गया है और स्वल्पाहार के लिए बच्चे जो हैं वो इधर उधर बैठे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मैं अगला भाग लेकर उपस्थित होती हूँ। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।